किसी मुल्क पर ना एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन उसने किसी और जगह पर हुकूमत करने वाले दूसरे बादशाह को मिलने का इरादा किया। उसने सुन रखा था कि वो बादशाह बड़ा ही समझदार और अच्छे फैसले करने में मशहूर है। उसने सोचा कि चलो उससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जब वो वहां पहुंचा तो दूसरे बादशाह ने बड़े पुरजोश तरीके से उसका इस्तकबाल किया। एक शानदार ज़ियाफत उसके लिए तैयार की गई थी। खाने की मेज पर अनवाओ इकसाम के खाने सजे हुए थे। अब हुआ यूं कि खाना खाने के दौरान एक मक्खी उस मेहमान बादशाह के सूप की प्लेट में गिर गई। बादशाह के चेहरे पर नागवारी आ गई। उसने मुलाजिम को हुक्म दिया कि ये सूप ले जाओ और मेरे लिए नया सूप लेकर आओ। इस मक्खी ने तो मेरा मूड खराब कर दिया है। अब जो मेजबान बादशाह था उसने ये सब देखकर बड़े अदब से अर्ज किया, जनाब अली आप इस बात पर नाराज ना हो, ये तो सिर्फ एक आम सी मक्खी है, इससे खाने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहमान बादशाह ने कहा, मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। मक्खी ने तो मेरा सारा मूड खराब कर दिया है, खाने का मजा ही खराब कर दिया है। मेजबान बादशाह ये बात सुनकर मुस्कुराया। जनाब अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक अच्छी दानाई वाली बात बताना चाहूंगा। ये मक्खी नहीं जिसने आपका मूड खराब किया है, बल्कि ये तो आपका रिएक्शन, आपका रद्द अमल है जिसने आपके मूड को बिगाड़ा है। आपके पास तो एक जबरदस्त ताकत है कि आप अपने जज्बात को, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि आप रिएक्टिव हो जाएं और आपके जज्बात आपको कंट्रोल करने लगे। अगर एक छोटी सी मक्खी ही आपको गुस्सा दिला देगी तो फिर हमारा अपने ऊपर क्या कंट्रोल है। अगर एक मक्खी की वजह से हम रिएक्टिव हो जाएंगे, हमारा मूड खराब हो जाएगा, तो हमारे मूड का कंट्रोल तो फिर मक्खी के हाथ में हुआ ना। बादशाह को वो बात बड़ी अच्छी लगी। उसने उसे पल्ले से बांध लिया और अपनी रियासत में वापस आ गया। उस दिन से ही उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने पर काम शुरू कर दिया। अब वो कोशिश करता था कि किसी भी सूरत हाल में रिएक्ट ना करे। पहले वो जिन बातों पर फौरन गुस्से में आ जाया करता, अब उन्हीं सिचुएशंस में वो पुरसकून रहता था। उसने एनालाइज किया कि अब वो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल को भी बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। उसकी फैसला करने की सलाहियत भी बहुत बेहतर हो गई थी। दोस्तों, फौरी रद्द-ए-अमल ना देने की सलाहियत हमारी शख्सियत की बहुत अहम खूबी होती है। बहुत सारी सिचुएशंस में हम बिना सोचे फौरी रद्द-ए-अमल दे देते हैं, जिनके नताइज फिर हमें भुगतने पड़ते हैं। हमारी किसी भी बात पर फौरन गुस्से में आ जाने की आदत हमारे तल्लुकात को खराब कर देती है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में हम सही फैसले भी नहीं कर पाते। रद्द-ए-अमल ना देने का, रिएक्ट ना करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपने जज्बात को दबा दें। जज्बात हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं, इनकी बड़ी अहमियत होती है। जरूरत बस इस चीज की होती है कि हम फौरी तौर पर रिएक्ट ना करें। फौरी तौर पर रिएक्ट करने की बजाय हम अपने आप को थोड़ा सा वक्त दें, अपने जज्बात पर काबू पाते हुए खुद को सोचने का मौका दें और फिर सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ अपना रिस्पॉन्स दें। जब भी आपके सामने कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए जो आपके गुस्से या नाराजगी के जज्बात को उभारती हो, तो थोड़ा रुक जाएं, 2 कदम पीछे हटें, एक लंबी गहरी सांस लें, ठंडे दिमाग से पूरी सूरत हाल का दोबारा जायजा लें और फिर सोच समझकर जिम्मेदारी से फैसला करें। शुरू में यह आपके लिए मुश्किल होगा। अपने जज्बात पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता। आपको गुस्सा आएगा, आपको टेंशन होगी, लेकिन हमेशा याद रखें, गुस्सा जो है ना, ये अकल को खा जाता है। गुस्से में किए हुए फैसलों पर अक्सर पछताना पड़ता है। लेकिन अगर आप मुसलसल प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपके लिए आसान होता जाएगा। फिर आप देखेंगे कि लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी बेहतर होने लगेंगे। लोगों के साथ गुस्सा करने, फजूल बहस करने की आपकी आदत खत्म हो जाएगी। आपको गुस्सा आया ही नहीं करेगा। आप हमेशा पुरसकून रहा करेंगे। आप मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में भी पैनिक नहीं होंगे। आपके हाथ पांव नहीं फूलेंगे। आप जज्बाती नहीं होंगे, बल्कि आपके जज्बात मुकम्मल तौर पर आपके कंट्रोल में होंगे। आपके खुद पर एतमाद में इजाफा होगा। आपको अंदरूनी खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। दोस्तों, हमारे अंदर ये ताकत है, ये सलाहियत है कि हम अपने जज्बात को काबू कर सकते हैं। हमारा जिंदगी में आने वाली सिचुएशंस पर, अचानक हो जाने वाले वाकयात पर, हालात पर तो कोई इख्तियार नहीं, लेकिन उन हालात में हमने रद्द-ए-अमल क्या देना है, उस पर हमारा मुकम्मल इख्तियार है। दोस्तों, जज्बात के साथ रद्द-ए-अमल देने की बजाय हमेशा दलील के साथ रद्द-ए-अमल दें। हमारे अंदर ये ताकत होती है कि हम अपने रिस्पॉन्स को, रद्द-ए-अमल को चुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए सब्र से काम लेना पड़ता है, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दोस्तों, किसी पर आया हुआ गुस्सा तो ज्यादा देर तक नहीं रहता, लेकिन उस गुस्से के दौरान जो हमारा बुरा रवैया होता है, जो दुख हम किसी को दे जाते हैं,
उसका पछतावा फिर सारी जिंदगी रहता है। और अपने दिल में किसी के लिए गुस्सा भर के रखना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जहर तो हम खुद पिए, लेकिन गुमान ये करें कि इससे मौत किसी दूसरे की होगी। वो जो अपने आप को फतह कर लेता है, अपने गुस्से, अपने जज्बात पर काबू पाना सीख जाता है, वो उस आदमी से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर होता है जिसने कई हजार जंगें लड़ी हों और जीती हों। दोस्तों, इंसान को अपने गुस्से की वजह से सजा नहीं मिलती, बल्कि इंसान को सजा ही उसका गुस्सा देता है। अगर आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं तो उनके साथ हमदर्दी करें, अच्छा सलूक करें, और अगर आप खुद खुश रहना चाहते हैं तो फिर भी लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आएं, उनकी दिलजोई करें, उनका ख्याल रखें, आपको सच्ची खुशी मिलेगी। दोस्तों, आखिर पर सिर्फ ये 3 चीजें ही बाकी रहती हैं, मैटर करती हैं कि आपने लोगों में कितनी मोहब्बतें बांटी, आपने कितनी नरम मजाजी और इखलाक से जिंदगी गुजारी, और आपने कितने अच्छे तरीके से लोगों की गलतियों, कोताहियों को नजरअंदाज किया। आप उन चीजों में नहीं पड़े जो गैर जरूरी थी, आपने अपना रास्ता खोटा नहीं किया। दोस्तों, आपका माइंड ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। इस दुनिया में कुछ कर दिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप वो काम करें जो आपको पसंद है, जिससे आपको प्यार है, जो करना आपको अच्छा लगता है। और अगर वो काम आपको अभी तक नहीं मिला, अगर उस काम को आप अभी तलाश नहीं कर सके, तो हिम्मत ना हारें, कोशिश करते रहें। आपकी जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई। इस दुनिया में कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय हमारे। इस दुनिया में कोई हमें नहीं बचा सकता सिवाय हमारे। अपने खुद के रास्ते पर चलकर ही हम कामयाब हो पाते।